जो मैं आज क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का 9वां अध्याय साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप जानते हैं कि साखियाँ कबीरदास जी द्वारा लिखित है। जैसे कि कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावलियाँ में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है और इनका काव्य साखी, सबद, रमैनी के माध्यम से जाना जाता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं साखियाँ। पहला है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ अनत न जाहे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं, उसी तरह मनुष्य भी सांसारिक मोहजाल में बंध जाता है और उसे ही सच्चाई मान लेता है। लेकिन इस मनुष्य का मानसरोवर तो इस संसार से परे है, जहाँ की किसी प्रकार का कोई माया मोह ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। उस मानसरोवर में तो सुभर जल यानी कि सिर्फ पवित्रता है। और मानसरोवर क्या है? तो मानव चेतना का वह चरम बिंदु जहाँ साधक आनंद को प्राप्त कर भाव विभोर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है, तब उसे अपूर्व सुख का अनुभव होता, जिसे छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहता है। अब दूसरा है, प्रेमी ढूढ़त मैं फिरऊं, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने ईश्वर को प्रेमी बताते हुए कहा है कि हम लोग प्रेमी यानी ईश्वर को जहाँ तहाँ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। मिलते हैं किसको? तो जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। जब सच्चा भक्त भगवान को मिल जाता है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और प्राणी का जीवन धन्य हो उठता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झखमार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि उच्च ज्ञान या ज्ञान का परम तत्व प्राप्त करो, लेकिन सामान्य भाव से, सरल तरीके से। ऐसा नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हें अहंकार हो जाए। अहंकार का त्याग करते हुए ही ज्ञान पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ज्ञानियों पर कटाक्ष करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कबीर ने कुत्ते के समान बताया है और यह भी कहा है कि इसकी परवाह किए बगैर ज्ञान के पथ पर सहज रूप से आगे बढ़ते जाइए। अब चौथा नंबर आइए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर यह कहना चाहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झमेला में उलझा हुआ है। वास्तव में जो इस पक्ष विपक्ष में न पड़कर सिर्फ एक भगवान की भक्ति करता है, भजन गाता है, वही व्यक्ति संत है, सज्जन है। आज के लिए इतना ही।